हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है मैथ की दुनिया में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का जो 1.1 चैप्टर है। ठीक, उसको आज टोटल यानी क्वेश्चन को हम धजिया उड़ा देंगे। तो आ जाइए सारे आदमी और एक बार सेशन को जोर से शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि एक मोटिवेशन लाइन पे अपने सपनों के लिए उठाया गया हर कदम सफलता के करीब ले जाता है। यानी कि आपने जो सोचा है कि हाँ हमें इतना नंबर लाना है, तो आप जितना रोज पढ़ते हैं तो उतना यानी कि करीब आप अपने मंजिल की तरफ जाते हैं। तो इसलिए हार कभी नहीं मानना है। ठीक, थोड़ा ही पढ़े लेकिन पढ़े जरूर। रेगुलरिटी सबसे पहले होता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर उसका देखेंगे। सबसे पहले है कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए। जैसे मान लिया कि 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 15 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो 3 गुने क्या होगा? 5। क्या होगा? 3 गुने 5। या फिर मान लीजिए 32 के निकालना है। 32 का निकालना है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अर्थात कि 2 के पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 2 के पावर कितना हो गया? 5 हो गया। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए। ठीक, अब निकालेंगे कैसे तो आपको हम बता दें। मान लीजिए तो छोटी संख्या है, ठीक, बड़ी संख्या हो जाए तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपको 200 का निकाल, तो इस विधि द्वारा निकालेंगे। पहले 2 से डिवाइड देंगे, फिर 100 आएगा, फिर उसके बाद 2 से देंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 से देंगे तो आ जाएगा 25। फिर 5 से देंगे तो आ जाएगा 5। यानी कि इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 के पावर 1 2 3 और उसके बाद 5 के पावर 2, यानी कि 200 का गुणनखंड आपका कितना हो जाएगा? तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर जो होगा तो बन जाएगा। तो सबसे पहले हमको गुणनखंड आना चाहिए। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो आप अभी हमको 80 का गुणनखंड बताइए। 80 का गुणनखंड निकालिए, क्या होगा? तब तक हम चलते हैं आगे। एक प्राकृत संख्या अभाज्य गुणनखंडों के क्रम में छोड़ते हुए अद्वितीय होती है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो होता है वह अद्वितीय होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 से लगा दिए तो 2 से लगा, ठीक, उसके बाद 3 से लगेगा। यदि 3 नहीं आएगा तो फिर 5 आएगा, फिर 5 नहीं आएगा तो 7 आएगा, उसके बाद फिर 9 से नहीं लगेगा, फिर 11 से, फिर 13 से, 17 से, यानी कि इस प्रकार से यानी कि वह चलता जाता है। केवल अभाज्य संख्या ही उसमें आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, एक नंबर में पूछ देता है। हाँ चलिए, बन गया होगा 80 का। देखिए तो 80 का कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप 80 को इस प्रकार से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 40 होगा। फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 20 होगा। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 10 होगा। फिर उसके बाद 2 से देंगे तो 5 आएगा। यानी कि 80 का गुणनखंड 2 के पावर 1 2 3 4
यानी कि 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, यह हो गया 80 का गुणनखंड। तो इस प्रकार से बड़ी ही संख्या रहे तो बन जाएगा, इसी प्रकार से बनाएंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट में आप लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तब आता है जब उसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में हो, यानी कि उसके अंत में 0 तब आएगा जब उसका जो गुणनखंड होगा ना वो 2 गुने 5 के रूप में हो, ठीक, तब जाकर के क्या आ जाएगा, उसके अंत में 0 आ जाएगा। अगला है कि गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना तथा उसके बीच संबंध स्थापित करना, यानी कि क्वेश्चन आगे आपको आएगा कि गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाले या फिर एचसीएफ निकाले और उनके बीच संबंध स्थापित करें, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 15 और 25 का एलसीएम लेना है। 15-25 का क्या लेना है, एलसीएम। 15-25 का क्या लेना है, एलसीएम। हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 15 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुने 5, क्या आ जाएगा, 3 गुने 5 आ जाएगा। उसके बाद 25 का निकालेंगे, 25 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 गुने 5 या फिर 5 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए एलसीएम होता क्या है, जो दोनों में होता है उसको हम पहले घेर देंगे, जो दोनों में होगा उसको क्या करेंगे, पहले घेर देंगे और बाकी सारा को और जो दोनों में होगा उनको गुना कर देंगे। अब एलसीएम बराबर क्या होगा, देखिए आप, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुने 1, 5 तो बाहर है तो उसको लिखेंगे और ये दोनों 5 है तो इसको हम एक ही मानेंगे, क्योंकि यह घेरा गया तो उसको क्या मानेंगे, एक ही मानेंगे। तो यह, अब इसका 3 पचे 15 और 15 पचे 75, यानी कि एलसीएम इसका कितना आ गया, तो 75 इसका एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में हो लेकिन सबसे बड़ा हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, तो 5 है। कौन है, 5 है, जो दोनों में है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। आगे आपको उनके बीच संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, यानी कि आप इसको याद रखिएगा, दो संख्याओं का दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनखंड गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा, लसा गुने मौसा। यानी कि यदि हम दो कोई संख्या ले लेंगे और उनका गुना कर देंगे और फिर उसका लघुत्तम निकालेंगे दोनों संख्या का, फिर लघुत्तम के बाद महत्तम निकालेंगे और लघुत्तम और महत्तम को गुना करेंगे तो दोनों क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 और फिर 25, 15-25 का लघुत्तम लिए हैं
तो कितना आ गया है, बताइए तो आप। हाँ, तो 75 आ गया। 15 और 25 का 75, और महत्तम कितना आ गया, तो 5। अब इनको गुना करो 25 में 15 से, तो 15 पचे 75, आया 7, 15 दूना 30 और 7 37, 375। अब 75 में 5 से गुना करो, तो 50 25, 5 हाथ में आया 2, 7 पचे 35 और 2 37, यानी कि दोनों क्या हो गया, LHS LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको बता दे देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 375 है, यदि उनमें एक संख्या नहीं मौसा 5 है, तो लौसा निकालिए। तो फिर क्या होगा, तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा आ जाएगा। मौसा बराबर क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे लौसा हो जाएगा। ठीक, तो इस एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बनता है, तो 4 बनता है। अब देखिए कैसे बनता है, दो संख्या का लौसा यदि निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, नहीं माउस से लिख रहे हैं ना, इसलिए इस प्रकार का हो रहा है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो देंगे दो संख्या का गुणनफल गुणनफल बटे मौसा। ठीक, या फिर यहाँ पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा। उसके बाद यदि मौसा निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपका है, तो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बटे लौसा। ठीक, फिर दे देगा कि दो संख्या आपको दे देगा और कहेगा कि मौसा और लौसा इतना है, तो आप एक संख्या निकालिए। तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या बराबर, तो क्या होगा, लौसा दिया रहेगा, लघुत्तम दिया रहेगा और महत्तम दिया रहेगा, जिसको HCF बोलते हैं। मौसा दिया रहेगा और उसके बाद दूसरी संख्या दिया रहेगा, तो दे देंगे दूसरी दूसरी संख्या। ठीक, चौथा फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो लसा यानी LCM गुने HCF मौसा
बटे पहली संख्या बटे पहली संख्या। देखिए, तो इस प्रकार का फॉर्मूला हो गया, ठीक। बट आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ याद करना है इसको। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर तो लौसा गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर तो एचसीएफ गुने एलसीएम। अब पहली संख्या निकालना रहेगा तो लौसा गुने मौसा है तो गुना के बटा में दूसरी संख्या दे देंगे। दूसरी संख्या निकालना रहेगा तो पहली संख्या दे देंगे। मौसा निकालना रहेगा तो दूसरी पहली को गुना तो पहले से था, उसके बाद उसमें मौसा निकालना रहेगा तो लौसा दे देंगे, लौसा निकालना रहेगा तो मौसा दे देंगे, ठीक। अब हम कुछ पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। देखिए, अब जैसे क्वेश्चन बता दे आपको कि दो संख्या का, नहीं माउस से लिख रहे हैं ना, देख रहे हैं आप, ये देखिए माउस से लिख रहे हैं, आप लोग इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, बाकी कैसा भी हो ये मैटर नहीं करता है। हाँ, तो दो संख्या इस प्रकार से है, एक हो गया 50 और दूसरा हो गया 75 और दोनों संख्या का जो मौसा है महत्तम समापवर्ती है HCF जो है वह दिया हुआ है आपका कितना, तो HCF ले ले यानी कि 5 ही आएगा ना, 5 ही आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते हैं, 50 होगा और फिर 75, तो इसका क्या आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 गुने 5 गुने 5, इसका क्या आएगा, तो 3 पचे 15 पचे 75, ठीक है। तो इसका जो HCF आएगा तो हो जाएगा 3 भी और उसके बाद ये 5 यहाँ भी है और ये 5 यहाँ भी, तो ये और फिर ये यानी कि आपका 25 हो जाएगा मौसम। कितना हो जाएगा, 25, ठीक। अब देखिए, तो ये तो हो गया, मौसा दे दिए। तो दो संख्याओं का मौसा जो है 25 है, एक संख्या 75 है, एक संख्या 50 है, तो लौसा निकालिए। तो लौसा निकालिए, तो लौसा किस प्रकार से निकालेंगे, तो देंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटे मौसा। अब इसको काट देंगे, 25 एकम 25, 25 दूना 50, अब 75 में 2 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 75 दूना 150, कितना आ जाएगा 150। तो इस प्रकार से ही एलसीएम निकल गया। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 150, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं और आप लोग क्या कीजिएगा, बना करके और कमेंट में उसका आंसर बता दीजिएगा ताकि हम जान सके कि हाँ आप वीडियो देखने के बाद आप होमवर्क भी पूरा करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं इसी पे, दो संख्या का, इनको डिलीट कर देते हैं।
दो संख्या का लसाअ LCM, दो संख्या का LCM जो है वो मान लिए कितना है, तो सपोज दैट देख लेते हैं बुक से ही कोई क्वेश्चन, बुक तो यहाँ है नहीं। तो दो संख्या का LCM 20 मान लीजिए, और HCF आपको निकालना है। HCF क्या निकालना है? HCF आपको निकालना है, और वो जो दो संख्या है वह एक संख्या है, एक संख्या आपका 5 है, और दूसरी जो संख्या है वो है आपका 4। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से और आएगा मैथ में। ठीक, तो यहां तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर को, यहां से स्टार्ट करेंगे। मैथ का जो आप चैप्टर है अब यहां से स्टार्ट करेंगे। अब आपको हमको कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है, टोटल के टोटल आप समझ चुके हैं। अब यहां से आप भी क्वेश्चन बना सकते। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसका क्या करना है, निकालना है। 140 का, कितना का निकालना है? 140 का निकालना है। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, तो रफ कर लेंगे, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 70 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 35 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा 7, 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि 140 का जो गुणनखंड होगा तो हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलो, तो इस प्रकार से फिर 156 का निकालेंगे, 156 का। तो 156 को कैसे निकालेंगे, तो फिर उसी प्रकार से रफ करेंगे। एक सौ छप्पन का कैसे निकालेंगे, तो इसमें 2 से भाग देंगे। अच्छा, ये आपको याद है विभाज्यता के नियम, कि 2 से भाग किस में लगेगा, किस में 3 से लगेगा, किस में 5 से लगेगा, किस में 7 से लगेगा? ये याद है? नहीं याद है? चलिए कोई नहीं, हम बता देंगे। तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर 1 2 अठे 16, फिर उसके बाद 2 से, तो 2 तिया 6, 1 आया यहाँ पर तो 18, तो 2 नमा 18, यानी कि 2 से लाएंगे तो 2 7 है 14, ठीक, 7 यहाँ पे, और फिर 1 यहाँ पर आ जाएगा तो 16, 2 8 है 16, फिर 2 से लाएंगे तो 7 है यहाँ पर, तो 2 तिया 6, 1 बचा 18, तो फिर 2 से, तो 2 नमा 18। अब देखिए
यहाँ पर तो 2 से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 9 है, 3 से लगा कर देखेंगे। अब 3 से लगेगा कि नहीं कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 में तो 3 से लगेगा। तो इसलिए 39 में भी 3 से लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 13 तिया 40, यानी कि 156 का कितना आ जाएगा? 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एकदम यानी कि समझ में आना चाहिए। जहां कहीं भी डाउट हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपका है 3825। कितना है? 3825 है। तो 3825 का निकालेंगे तो इसमें कितना सा लगेगा? देखिए, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 3 से लगेगा कि नहीं ये देख लेते हैं। तो 8 और 3 11, 12 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18। तो 3 से भाग इसमें लगेगा। तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर से 2 बचेगा, तो 2 पर आ जाएगा 2, तो 22, तो 3 सत्ते 21 और 1 बचेगा, तो 3 बचे 15। फिर उसके बाद लगाएंगे कितना से? देखेंगे 3 से लगेगा कि नहीं। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 हो गया। तो 15 में 3 से तो लगेगा, इसलिए इसमें भी 3 से लगे। लगाइए, 3 से 12 है, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12। फिर 7 है, तो 3 दूना 6, 1 बचा इसमें से, 1 पर 5 उतरेगा, तो हो जाएगा कितना? 15। तो 3 पचे 15। फिर अब देखेंगे कितने से लगेगा। तो 4 है और 2 6 है, 6 और 5 11 है। तो अब उतना से तो नहीं लगेगा, यानी कि 3 से तो लगेगा नहीं, तो 5 से लगाएंगे। कितना से? 5 से। तो 5 से तो 2 अंक उठाएंगे पहले, 1 अंक पे तो लगेगा नहीं, तो हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। अब 2 बचा, 2 पर 5 25, तो 50 25। अब देखिए फिर से 5 है लास्ट में, तो फिर 5 से लगेगा। 17 पचे 50। कितना? 17 पचे 50, यानी कि 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया, तो कितना आ गया? 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। इस प्रकार से समझ में आ गया सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? 5005 का। इसमें बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं 5005 वाला में। अगला थोड़ा पेज ले लेते हैं। ओ सॉरी, क्या हो गया? चलिए, अगला पेज ले लेते हैं। कहाँ गया? 5005 का हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से 23 में लगेगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 2 4 6 8 0 नहीं है। 3 से लगेगा कि नहीं ये हम चेक करेंगे। तो 5 और 5 10 हो गया, 10 में 3 से लगेगा नहीं, तो इसमें भी 3 से नहीं लगेगा। फिर चेक करेंगे 5 से। तो 5 वाला के लिए नियम क्या है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 5 से लग जाएगा। तो चलिए,
लगाइए। 5 इकाई 5 जीरो है, नहीं लगेगा तो जीरो, फिर जीरो है, नहीं लगेगा तो फिर जीरो। अब 5 है तो 5 इकाई 1001 आ गया। अब इसमें किससे लगेगा? इसमें किससे लगेगा? अब बताइए आप लोग। 5 से तो लगेगा नहीं, 7 से चेक करेंगे। हाँ, चेक तो करना पड़ेगा। देखिए 7 से लगाइए तो 7 इकाई 7 हो गया, और उसके बाद 3, 3 पर 30 आ गया, 7 चौका 28 हो गया, 2 और फिर 1 तो 21, यानी कि 7 से लग जाएगा। तो 7 इकाई 7 10 है तो 3 बचा, 3 पर 0 30 हो गया, तो 7 चौके 28, यानी कि 2 बचा, 2 पर 1 21, तो 7 तेरी 21। अब लगे। अब 143 में कितना से लगेगा? 7 के बाद तो हम लोग 9 से तो लगाते नहीं है, और 9 से नहीं लगेगा तो 11 से फिर चेक करेंगे। 11 से, कि 11 से लगता है कि नहीं? तो 11 इकाई 11, 12 13 14, 3, 3 पर 3 हो गया 33, यानी कि 11 तिया 33। 11 से इसमें लग जाएगा, तो 11 इकाई 11 और 11 तिया 33। तो 5005 का, यानी कि आपका जो गुणनखंड आ गया, तो कितना हो गया अभाज्य गुणनखंड? तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है। और एक जो क्वेश्चन है आपको ये वाले HW में आपको बना, ठीक है। अब तो बन जाएगा। नहीं, अब और क्वेश्चन देंगे, ये नहीं कि सिर्फ एक ही, और क्वेश्चन देंगे ताकि आप घर पे भी मेहनत कर सकें। तो क्वेश्चन लिखा दे, इनके लिए तो मैं निकालना पड़ेगा। 1 सेकेंड आप रुक सकते हैं क्या? 1 सेकेंड आप रुक जाइए। चलिए, तो आ गए हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं HW में, इनको आप बनाइएगा। और बना करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड निकाले। नहीं, इससे तो राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 124। कितना है? 124। दूसरा जो क्वेश्चन आपका है वो है 32,760। 32,760, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको इसमें से दे रहे हैं, केवल अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित योग के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, फिर जांचिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल और HCF गुने LCM है। बस, तो ये कोई नया चीज तो है नहीं, आपको तो बता चुके हैं। तो 26 का पहले हम
गुणनखंड निकालेंगे। पहला क्वेश्चन को यदि हम हल करेंगे तो 26 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसके बाद 91 का गुणनखंड निकालेंगे। निकालिए कितना आएगा, 26 का गुणनखंड कितना आएगा बताइए। तो 2 से लगाएंगे तो फिर 13, यानी कि 2 गुने 13 कितना आ जाएगा, 2 गुने 13। 91 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सते 91, यानी कि 7 गुने 13। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम पहले, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में तो जो होगा पहले हम उसको घेरा लगा देंगे, ठीक। अब बाकी सबको और उनको भी लिख देंगे। तो 2 गुने 7 गुने 13 कितना आ जाएगा, 2 सते 14, और 14 में 13 से गुना करो तो 14 तिया 42 आ गया 4। तो 14 इकाई 14, 14 और 4 कितना हो गया 18। फिर HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF में क्या होगा, जो दोनों में हो और सबसे बड़ा भी हो। तो कितना आ जाएगा बताइए, 13। कितना आ जाएगा 13। अब दोनों संख्या के बीच हमको संबंध निकालना है कि यह सही है कि फिर नहीं है। तो यहीं पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या कितना है, 26 है। पहली संख्या कितना है, 26 है। क्या हुआ, कहीं गलती है कि 2 गुने 13, ठीक, और 91 है। तो 13 सते 91। चलिए, तो यानी कि आपका 2 संख्या हो गया 26 गुने 91, और HCF कितना हो गया 13, और LCM कितना हो गया तो 182। अब इन दोनों को गुना करो, 26 गुने 91, तो कितना आ जाएगा, 26 गुने 91, जरा गुना करके बताइए तो कितना आ जाएगा, 26 गुने 91 तो 2366। कितना आ जाएगा 2366, 2366। मतलब ये नहीं है तो ये अगर फिर उसके बाद इसमें गुना कीजिए तो 13 दूना 26, 13 8 104 और 2 तो 106, 10 आ गया, 13 इकाई 13, 13 और 10 23। तो इस प्रकार से LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे क्वेश्चन बना लीजिएगा। 10 और 92 है, देखिए 510 है और उसके बाद 92 है। तो आप दोनों का क्या कीजिए, पहले गुणनखंड निकाल लीजिएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, और फिर 510 ही है ना, तो 2 दूना 4 1
तो 11, तो 2 पंचे 10, फिर 1, 2 पंचे 10, 3 से लगाइए, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर 5 से लगाइए, 5 इकाई 5, 3 5 सते 35, यानी कि 510 का कितना आ गया? तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक। 92 का निकालिए 2 से, तो 2 चौके 8, फिर 2 छके 12, फिर 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि 92 का कितना हो गया? तो 2 गुने 2 गुने 23, ठीक। तो एलसीएम कितना आ जाएगा और एचसीएफ कितना आ जाएगा? तो पहले तो जो दोनों में उसको घेर देंगे, तो एचसीएफ वही होगा जो दोनों में हो सबसे बड़ा, और कोई तो है नहीं, केवल 2 है तो 2 हो गया। अब एलसीएम निकाल, तो एलसीएम आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 हो गया, और 60 में गुना कीजिए आप 17 से, 17 छके 102, 102 आ गया, 102 पर 0, अब उसमें गुना कीजिए 23 से, उसमें 23 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 0 इकाई 0, और उसके बाद फिर 2, 2 तिया 6, और फिर 0, और ये 6 है ना? नहीं नहीं, 1 है, 1 तिया 3, फिर 0, उसके बाद 2 दूना 4, और 0 इकाई 0, और 2 इकाई 2, यानी कि 23,460 आ गया। कितना आ गया? 23,460। एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हो गया 23,460 हो गया। अब दोनों के बीच क्या करना है? संबंध निकालना है। दोनों के बीच क्या करना है? संबंध बताना है। 1 सेकंड रुकिएगा। तो दोनों के बीच जो संबंध निकालना है, तो क्या होगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। एलसीएम। हाँ, तो पहली संख्या कितना है? 510 हो गया, 510। दूसरी संख्या कितना है? 92 है, प्लस मौसा कितना हो गया? 2, और एलसीएम कितना हो गया? तो 23,460, ठीक। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 92 में 510 से, तो 510 गुने 92 कितना आ जाएगा? तो 0 इकाई 0, और 2 इकाई 2, 5 दूना 10, फिर 0, 9 इकाई 9, और 9 पचे 45, तो आ गया कितना? 0 2 9 6 और 4, 46,920 कितना आ गया? 46,920। अब इनको भी गुना कीजिए, तो 0 इकाई 0, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, और 2 दूनी 4, 46,920 ये भी आ गया और ये भी आ गया, यानी कि लिख देंगे
LHS बराबर RHS बोलोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संबंध दिखा सकते हैं। अब ये आपका HW में है, किसमें है? HW। हाँ, अब सब हम बना देंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसलिए उस क्वेश्चन आपको HW में भी होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो अब तो ये बन जाएगा। देखिए 12 का निकालिए, 15 का निकालिए, फिर 21 का निकालिए। 12 का कितना हो जाएगा बताइए? 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 तिया 12, फिर 15 का तो 3 गुने 5, 21 का तो 3 गुने 7। अब एलसीएम निकालिए पहले। पहले देख लेंगे कोई है जो तीनों में है, तो हाँ एक है। ये तीनों में है, ठीक, तो देंगे HCF, CF हो जाएगा 3, एलसीएम कितना हो जाएगा? तो जो है वो भी, नहीं है वो भी, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 हो गया। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 2 गुना 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 6 सते 42, 420। तो आ गया मासा कितना? 3, और लसा कितना आ गया? तो 420। ठीक, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। हाँ, जो नहीं हो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 23 29, 17 23 29, तो 17 का 1 गुने 17, 23 का 1 गुने 23, 29 का 1 गुने 29। अब बताइए ये सब में है, तो मौसा आ जाएगा कितना? HCF आ जाएगा कितना? तो 1, HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और LCM कितना आ जाएगा? सबको गुना कर दीजिए, 17 23 और 29 को, तो आ जाएगा आपका LCM 17 गुने 23 गुने 29। ठीक, तो 17 में और 23 और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? तो 17 23 और फिर 29, तो 17 में गुना करेंगे पहले हम 23 से, तो कितना आ जाएगा? 391, और फिर 391 में 29 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11,339, 11,340। तो ये हो गया LCM। तो अब तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, इनको हम आपको नहीं बताते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का HCF इतना है, LCM ज्ञात करना है। तो बस LCM का फॉर्मूला तो आप तो जानते हैं, क्या होता है? दो संख्या जब दिया रहे तो क्या फॉर्मूला होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF, HCF बस हो गया, बैठा दीजिए। तो 306 गुने 657 और बटे कितना? 9, काट दीजिए। 9 6 3 9, 3 से काटिए पहले, 9 से काट दीजिएगा
9 3 27 को 3 3 36 9 से काट दो तो 9 3 27 हो गया और इस पर 3 बच गया तो 36 तो 9 चौके 36। अब इन दोनों को गुणे कर दीजिए 657 में यानी कि 34 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 657 में गुना करेंगे 34 से तो कितना आएगा तो 7 चौके 28 5 चौके 20 और 2 22 6 चौके 24 25 26 फिर 7 3 21 5 3 15 16 17 और उसके बाद 6 3 18 1 19 तो यहाँ पर आ जाएगा 8 फिर यहाँ पर 3 7 और 6 13 के 3 हाथ में 1 तो 9 और 2 11 11 और 1 12 1 और 1 2 22,338 कितना आ गया 22,338 तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए अगला है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता ये बताना है। तो 6 का पावर n है तो हम पहले 6 के पावर n की जगह पर 1 डाल के देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 2 गुने 3 फिर 6 के पावर हम 2 डालेंगे तो 6 गुने 6 36 आ जाएगा। अब उन सब का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 यानी कि इस प्रकार से हम 6 का टू दी पावर जो n है उसमें कितना भी लेंगे जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 जो भी कुछ लेंगे तो यहाँ पर केवल 2 और 3 आएगा। लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा कि किसी भी संख्या के अंत में 0 कब आएगा जब उसमें यानी कि सिर्फ 2 और 5 हो ठीक तब जा करके और इसमें तो 2 5 है नहीं तो इसमें 0 नहीं आएगा ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा नहीं हाँ क्या कौन पति गांव में मिल जाए थे गुलौरी वाला में हाँ तो इसका आंसर होगा नहीं ठीक। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 जो है वो भाज्य संख्या है। देखिए 7 गुने 11 तो 7 आया उसके बाद फिर 3 से गुना करेंगे तो 21 1 आएगा और 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और जिसके लास्ट में 4 होता है वह संख्या क्या होता है तो भाज्य 2 से भाग लगेगा 4 से भी लगेगा 1 से भी लगेगा इसमें 7 छक्के 42 2 आया 2 पंचे 10 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 ठीक और लास्ट में 5 ठीक तो इस प्रकार से हम भाज्य को पहचान लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है किस प्रकार से है वृत्ताकार इस मैदान के पथ चक्कर लगाने के लिए सोनिया जो है वो 18 मिनट में लगाती है सोनिया कितने मिनट में 18 मिनट में और रवि जो है वो कितने मिनट में तो 12 मिनट में और मान लीजिए कि यहाँ से दोनों आदमी प्रारंभ करते हैं ठीक तो कितने समय में यानी कि वे बात एक स्थान पर मिल जाएंगे तो इसका एलसीएम निकाल क्या निकालेंगे एलसीएम तो 18 और 12 का क्या निकालना है आपको एल सी
तो 18-12 का एलसीएम निकालिए, तो कितना हो जाएगा? तो फिर 18 और 12, तो 2 से तो 9, फिर यहाँ पर 6, फिर 2 से 3, 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिये 36। कितना आंसर हो गया? 36 मिनट के बाद, यानी कि वे दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब आपका ये 1.1 हो गया खत्म। अगले दिन हम लोग देखेंगे 1.2 और 3, इस प्रकार से सारा के सारा। अब आपको मैथ के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यदि आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,